हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला बात है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नीट से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। सबसे पहला है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को वर्ड को समझ लेते हैं। यानी बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी होता है, बायो मीन्स लिविंग और लोगोस मीन्स स्टडी। यानी लिविंग थिंग्स का स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी से ही, बायोलॉजी वर्ड से ही है बायोलॉजिकल। और क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन मतलब वो होते हैं जो किसी भी सिमिलर ग्रुप में, किसी भी जैसे देखने में 2 चीज़ अगर एक जैसा रहे मतलब लगेगा तो उसको एक ग्रुप में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है या कोई जानवर है जिसका मान लीजिए वह देखने में एक जैसा लग रहा है, जैसे हैबिटेट हो गया, जैसे एक ही जैसा वातावरण में रहता है, उसको हम एक क्लास में रख देंगे। जैसे कि कुछ जीव जो होते हैं कुछ दूसरे जीव को मतलब फ्लैश करके खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन, या दूसरे जीव को मार के खाते हैं, इसको प्रीडेटर कहेंगे। तो ये एक ग्रुप में है। और कुछ जीव जो है सिर्फ पेड़ पौधा घास खाते हैं, ठीक है, उसको हार्बीवोर कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रुप में बनना, जैसे खाली क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में नहीं है। क्लासिफिकेशन आप लाइब्रेरी में भी देखे होंगे। लाइब्रेरी में जो ढेर सारा रेक बना हुआ रहता है, या कह लीजिए अलमीरा रहता है, अलमीरा के अंदर अलग अलग रेक रहता है, उस रेक में अलग अलग बुक रहता है। अगर मान लीजिए क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी है, अगर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, अगर कोई चीज़ को हमको सर्च करना होगा या किसी के बारे में स्टडी करना होगा तो हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। अगर सिमिलर ग्रुप में रखेंगे, उसका नेचर बिहेवियर एक जैसा रहेगा, अगर उस हिसाब से रखेंगे तो हमें पढ़ने में भी आसानी होगा, और कोई चीज़ के उस पर सर्च करेंगे तो सर्च करने में भी आसानी होगा। जैसे बुक है कोई इकोनॉमिक का हो गया, कोई एक जगह है जहाँ रखा हो इकोनॉमिक का, बायोलॉजी का या हिस्ट्री का, अगर रैंडम इसको रख देंगे तो अगर मान लीजिए हमको बायोलॉजी का बुक निकालना है तो हमको खोजने में लग जाएगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी रहेगा जो हिस्ट्री का, पहले जब उसको सर्च करेंगे तो पहले हिस्ट्री का दिखेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स का दिख सकता है, उसके बाद बायोलॉजी का। अगर इसी बुक को ऑर्डर में रख दें, एक बक्सा में हम सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही बुक रख दें, दूसरा इसमें क्या बोलता है रेक में सिर्फ बायोलॉजी का बुक रख दें, और तीसरा रेक में अगर मान लीजिए हम हिस्ट्री का बुक रख दें, तो हम जब सर्च करेंगे इस पर या पढ़ाई के लिए जब हम खोजेंगे तो आसानी से हम बायोलॉजी वाला रेक में ही मतलब ये करेंगे तो बायोलॉजी का रेक से हम निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन उस हिसाब से करेंगे जो देखने में एक जैसा हो, खान पान एक जैसा हो, रहन सहन एक जैसा हो, उसका आदत व्यवहार एक जैसा हो, उसको एक ग्रुप में रखेंगे। और जिसका उससे नहीं मिलता हो और जिससे मिलता हो उस ग्रुप को अलग अलग रखेंगे। तो बायोलॉजी तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया और किस ऑर्डर में कौन कौन सा साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, उसमें क्या मेरिट रहा क्या डीमेरिट रहा, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला साइंटिस्ट अरस्तु, हिंदी में अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का जीव विज्ञान का जो जनक है, अरस्तु को ही कहते हैं। और जूलॉजी
जंतु विज्ञान का भी जनक उसे कहा जाता है। सबसे पहला उसने प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, प्लांट को मतलब उसको क्लासिफाई करने की कोशिश किया। जो सबसे बड़ा है उसको देखने में जो मतलब उसका देखने में जैसा लगा ऊपरी भाग से, उसको देखते हुए वो 3 भागों में क्लासिफाई किया। सबसे पहला जो है टॉल, सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग जो प्लांट्स है उसको ट्रीज का नाम दिया, ठीक है। दूसरा है स्मॉल है लेकिन वह स्ट्रॉन्ग है, उसको एक भाग में रखने मतलब एक पार्ट में रखने की कोशिश, उसे सर्ब्स कहेंगे। तीसरा है हर्ब्स, जो छोटा भी है और कमज़ोर भी है, उसको एक इसमें रखने की कोशिश की, उसे कहा जाता है हर्ब्स। उसी का स्टूडेंट थियोफ्रास्टस, ठीक है। इसके फर्दर आगे आए और वह भी प्लांट्स को क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, ठीक है। और वो एक बुक लिखा उस टाइम, उस ज़माने में उसका फेमस बुक था हिस्ट्री प्लांटरम, यानी प्लांट्स के बारे में वो फर्दर रिसर्च किए। तो उसका टीचर ने जो 3 भाग में उसको बांटे थे प्लांट को, वह थोड़ा डीपली स्टडी किए। उसके बाद उसको पता चला जब ट्रीज तो होते ही हैं, सर्ब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, इसके इंटरमीडिएट एक मतलब प्लांट आते हैं जिसे अंडर हर्ब्स कहते हैं। वह कहा जो सबसे पहला, जब मेरे टीचर ने पहले ट्रीज कहा सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स है, यानी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, उसे ट्रीज तो उसने भी कहा, लेकिन और जो वीक एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स उसे सर्ब्स कहा। जो मेरे टीचर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और जो स्मॉल है और छोटा है उसको हर्ब्स कहा, वो भी सही है। लेकिन हर्ब्स और सर्ब्स के बीच में एक और प्लांट्स आते हैं जिसे अंडर हर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ तक उसका ही हो गया। यह जो है ना इतना जितना भी सारे साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट ये दिए, ये जो है ना इसका जो बेसिस था यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। अब आर्टिफिशियल क्या होते हैं और नेचुरल क्या होते हैं, आइए समझते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन अगर आदमी ऊपरी भाग से देख देख के करे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने लगे ऊपर से देख देख के, यानी उसका एनाटॉमिकल हिस्ट्री को नहीं समझे, ऊपर से देख देख के अगर क्लासिफिकेशन करने लगे, उस क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहेंगे। जैसे इस क्लासिफिकेशन में ना ही उसका फाइलोजेनी देखी गई, ना ही उसका एवोल्यूशन का ऑर्डर दिखा गया, ना ही उसका कॉम्प्लेक्सिटी देखी गई। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ये सब चीज़ नहीं देखा गया, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन जब भी करेंगे तब इस चीज़ का ऑर्डर देंगे। अब कहेंगे जब फाइलोजेनी क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम और आप सब जानते हैं जो क्लासिफिकेशन जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो सबसे पहले केमिकल से हुआ है। केमिकल और मतलब एटम से मिलके बना है मॉलिक्यूल से जब उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा तो बायोमॉलिक्यूल से बना, बायोमॉलिक्यूल से सेल बना, ठीक है। सेल से फर्दर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो इस हिसाब से हम एनिमल हो या प्लांट हो, सबसे उसमें सबका ऑर्डर या फाइलम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा डिवीजन किस हिसाब से आया, कौन सा ग्रुप पहले आया, कौन सा ग्रुप बाद में आया, इसका फर्दर हम आगे पढ़ाई करेंगे।